नसीम सिद्दीकी साहब, आपकी क्या राय होगी इस वापसी को? गुज़िश्ता अगर हम माजी की बात करें तब तो जिला वतन थे और किया गया था जिला वतन, और फिर वापस आए। हमें बेनज़ीर साहिबा का इस्तकबाल भी याद है, नवाज शरीफ साहब का त्यारा जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट से वापस चला गया, फिर जब वो दोबारा आए और फिर जो उनकी पॉपुलैरिटी हमने माजी में देखी, ख़ास तौर पर अदलिया बहाली तहरीक के लिए जब उन्होंने मार्च किया लाहौर से। ऐसे मनाजिर की तवक्को तो कर रही होगी PMLN, क्या वाकई ही उस तरह से अवाम की मकबूलियत, चार्ज क्राउड, लोग ले आना, टास्क असाइन करके इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन महंगाई के सताए हुए अवाम जो अब सवाल करते हैं शहबाज शरीफ साहब से या नून लीग से कि आप इक़्तिदार में थे और इतनी महंगाई हुई, वो अब वाकई नवाज शरीफ साहब को उम्मीद की किरण पे के तौर पे देख के उतने ही चार्ज तरीके से बाहर निकलेंगे दोबारा? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के बहुत बड़े लीडर हैं, 3 दफा के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। मैं बड़ी उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। होना तो ये चाहिए था कि वो वापस आते। उन्होंने पहले भी जेलें काटी हैं, उन्होंने अटक का किला काटा हुआ है। होता ये कि वो वापस आते, आने के बाद अपने आप को पुलिस के, जेल के हवाले करते। हफ्ता लगता, 10 दिन लगते, बेल 20 दिन लगते, उनके केस चलता, उनको बेल मिलती, फिर एक जलसे का ऐलान किया जाता। अब वो जिस दिन पहुंच रहे हैं उसी दिन एक जलसे का ऐलान किया जा रहा है। मतलब आप जो है यू मेकिंग द मॉकरी ऑफ द लॉ। इस मुल्क के अंदर कानून कोई नहीं है, किसी किस्म का कानून नहीं है कि अगर कोई सजा याफ्ता है, एक 4 हफ्ते की छुट्टी लेके गया था। अव्वल तो पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसी मिसाल ही नहीं मिलती कि कोई शख्स जेल में मुजरिम हो, बल्कि कई ऐसे मुजरिम हैं जिनको जेल से लेकर सर्विसेज अस्पताल या दूसरे अस्पताल तक नहीं आप ले जा सकते। सालों उनकी एप्लीकेशंस पेंडिंग रहती हैं। लेकिन इसमें सियासत में आप जिस तरह के खेल खेलते हैं सियासतदानों के साथ, अभी आप अगर सुप्रीम कोर्ट की जिस तरह बात कर रहे थे, तो एक माजी बड़ा अच्छा माजी गुजारा है साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन PTI ने। उनको सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया जाता है। फिर वो 3 साढ़े 3 साल सियासत में आके हुकूमत करते हैं और अब आप देखें कि उनके ऊपर 200 से ज्यादा केस हैं। इसी तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है एक अच्छे कारोबारी खानदान से रहे, क्योंकि वो सियासत में आए तो आपने उनको जो है हाईजैकर भी बना दिया, दहशतगर्द भी बना दिया। करप्शन अरबों की जो है वो कोर्ट में केसेस चलते रहे, एहतसाब अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में, और इसका मतलब है कि कौम का वक्त और पैसा जाया किया जा रहा था। वो तो एक शरीफ इंसान है और उनको तमाम माफी देके उनको वापस आने की इजाजत दे दी गई है। वो इलेक्शन भी लड़ेंगे, वो जीत भी जाएंगे, वो वज़ीर आज़म भी बन जाएंगे। तो इस मुल्क में जलसे करना या वोट डालना या अवाम की राय तो कोई हैसियत नहीं रखती ना। इसमें तो फैसला करने वाले बैठे हैं, सियाह सफेद के मालिक हैं। वो जो फैसला कर देंगे वो फैसला कर देंगे। सुबह आपको मुजरिम बना देंगे और मुझे फरिश्ता बना देंगे, शाम को मुझे मुजरिम बना के आपको फरिश्ता बना के पेश कर देंगे। तो ये चीजें खत्म होनी चाहिए। जो जमहूरियत का हुस्न है, मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए। हर जमात को जो है वो खुल के इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत होनी चाहिए। इस वक्त मुल्क में कोई आइन और कानून ही नहीं है। आप पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन की बात तो छोड़े, अब तो जो कौमी असेंबली जनरल इलेक्शन होने थे जिसकी बात हो रही थी जी कि वो 2 सूबाई इलेक्शन होंगे तो फलां चीज हो जाएगी, हम चाहते हैं कि तमाम इलेक्शन साथ हो, वो भी आप आइन और कानून से बाहर निकल गए। तो जिस मुल्क में आइन और कानून है ही नहीं, तो वहां हम कानून की बातें कर रहे हैं जी कि वो आएंगे तो उनको राहदारी बेल मिलेगी। छोड़े ये सारे ढकोसले करने, उनको आने दें, उनको वार्म वेलकम दें। पंजाब हुकूमत में उनके लोग मौजूद हैं, वफाक में मौजूद है। वो एक उनका बड़ा सा जलसा कराए जैसे 2011 में इमरान खान का कराया था, और बस उनको इलेक्शन लड़वाए और उनको दे हुकूमत। बाकी ये जो ड्रामेबाजी मेरे ख्याल से ये खत्म होनी चाहिए।